आज मैं आपको एक घर में रखी हुई ऐसी चीज़ से छुरियाँ और चाकू तेज़ करना सिखाऊंगी ना, जिससे आपकी बहुत सारे पैसों की बचत होगी। और आप हैरान रह जाएंगे कि इससे भी छुरियाँ चाकू तेज़ हो सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको और बहुत सी ऐसी टिप्स बताऊंगी जो बिल्कुल न्यू होंगी और आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। और अगर आपने एक शहर से दूसरे शहर गोश्त लेके जाना और वो ख़राब ना हो, तो उसका क्या हल है, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से उसको पैक करना है, उसको क्या लगाना है। तो फर्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। टिप नंबर 1 क्या है? दूध को लेकर पहली बात तो ये है कि दूध को घर में लाते ही जो कि काऊ मिल्क होता है उसे फ़ौरन बॉयल कर लिया करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिजली के बगैर भी वो महफूज रहे, तो उसमें आपने 1 पिंच सोडा डाल देना है। उबालने के बाद तो दूध 3-3 4-4 घंटे रह सकता है, 2-2 दिन चल जाएगा और दूध ख़राब नहीं बिल्कुल होगा। आप ये टिप आजमा कर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। टिप नंबर 2 क्या है? अक्सर हम ओवन में रोटियां वगैरह गर्म करते हैं तो वो सूख जाती हैं। तो आपने एक मलमल का रुमाल ले लेना है, उसके बाद पानी को स्प्रेड कर देना है और रोटी को उसमें लपेट देना। और उसके बाद ओवन में गरम तो रोटी बहुत नरम मुलायम होगी, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी पकी है। हाँ जी, टिप नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगी छुरियाँ, चाकू, कैंची वगैरह अक्सर उनकी धार ख़राब हो जाती है, तो उनको हमने घर में किस तरह तेज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे बाज़ार वाले स्टाइल में। गली में भी ये छुरी चाकू तेज़ करने वाले आते हैं, तो हमसे 1500 जो है ना वो लाजमी ले लेते हैं। तो आपने करना क्या है? मशीन का पिछला जो रिंग होता है, पहिया लगा होता है, अगर मैं मशीन मोटर वाली है तब भी और दूसरी है तब भी, तो आपने इसको चलाते जाना है और छुरी को आगे पीछे करते जाना है। कैंची को अगर आप इस तरह कर रहे हैं, कैंची को आपने फुल खोल लेना है और फुल खोलने के बाद कैंची की जो धार है, जहाँ से आप तेज़ करना चाहते हैं, दोनों सिरे तेज़ करने हैं। तो इसी तरह मशीन को आप चलाते जाएंगे और इसको कैंची को आगे करते जाएंगे। तो देखिएगा आपकी जो ये कैंची और छुरियाँ हैं वो कितनी तेज़ हो जाएंगी, बिल्कुल ऐसे जैसे बाजार से करवाई नहीं है, और आपकी हज़ारों रुपए की बचत हो जाएगी। ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में लाजमी बताएं। तो टिप नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। टिप नंबर 4 में क्या होता है कि अक्सर हम रोटियां पका रहे होते हैं, गर्मी की वजह से ना रोटियां इस बेलन को चिपक रही होती हैं, रोल पिन को चिपक रही होती है। तो आपने करना क्या है? इस रोल पिन को आपने रोटियां पकाने से 1 घंटा पहले फ्रिज में रख देना है। तो फिर रोटियां जो है ना, आप देखिएगा कितनी शानदार पकेंगी और चिपकेगा नहीं। सबसे बड़ी बात है, आटा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और है तो छोटी टिप लेकिन बहुत काम की है। टिप नंबर 5 में मैं आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनाना सिखाऊंगी ना कि आपके बर्तन चमक जाएंगे बिल्कुल चांदी की तरह। यहाँ पर हमने ले लेना है एक बर्तन धोने वाला साबुन इस तरह का, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। आपने इसको कद्दूकश कर लेना है किसी भी, या ग्रेट कर लेना है आपने। इसका चूरा सा बनाने के बाद आपने इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है? 1 से 1.5 चम्मच आपने विनीगर ऐड करना है, यानी कि सिरका। और सिरका आपने ऐड करना है तो आप देखेंगे इसे बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। उसके बाद हमने डिश वॉशर इसमें ऐड कर लेना है 1 चम्मच। और इसके बाद ये मज़ीद फॉर्मिक सा हो जाएगा और एक सोल्यूशन सा रेडी हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी चीज़ है, वो है बेकिंग सोडा। वो भी हमने इसमें ऐड करना है आधा चम्मच। और इसके बाद इस सॉल्यूशन को आपने लगा देना है उस कढ़ाई में जो कि काफ़ी देर से, जिसमें खाना तो बन रहा है लेकिन साफ़ नहीं हो रही। तो आप जब ये सॉल्यूशन लगाएंगे तो बस इसको सॉल्यूशन को लगाते ही वो बर्तन जो है वो साफ़ होना स्टार्ट हो जाएगा। उसको रखने की या 5 से 10 मिनट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे ही आप इसको सॉल्यूशन को लगाएंगे, आप स्टील के स्क्रबर से स्क्रब करेंगे तो वो बर्तन साफ़ सुथरा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये पिछला पेंदा है वो भी साफ़ सुथरा सा हो गया है, और जो उसका फ्रंट साइज़ है वो भी बहुत अच्छी सी साफ़ हो गई है। और होपफुली कि ये आपको पसंद आया होगा। ये देखिए यहाँ से भी कितनी चमक रही है, शाइन करे। जो उसके परमानेंट दाग है वो तो नहीं साफ़ हुए, लेकिन वैसे बहुत अच्छी तरह साफ़ हो गई। अब इसी कढ़ाई की एक और टिप बता देती हूँ आपको कि अक्सर बेकिंग वगैरह करते हुए हमारे पास स्टैंड जो है ना वो गुम हो जाता है या टूट जाता है या ख़राब हो। तो आपको बिल्कुल बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप चम्मच जो घर में होते हैं उनसे स्टैंड बना सकते हैं। उनको कुछ इस तरह से आप रखेंगे कि जो है ना चारों तरफ 6 से 7 चम्मच फैला देंगे। तो मैंने ये कटोरी एज अ डेमो आपको रख के दिखा दी है, जो कि बिल्कुल भी नहीं हिल रही। आप बड़ी आसानी से जो है ना वो केक बेक कर सकते हैं।
अब आ जाती हूँ लास्ट जो है वो हमारी गोश्त को लेकर है, उस टिप की तरफ जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि अगर हमने एक शहर से दूसरे शहर गोश्त लेके जाना हो तो उसको किस तरह महफूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ऐसा कि बगैर बिजली के भी अगर घर में भी रखना है तो बगैर बिजली के 3 से 4 घंटे गोश्त कैसे रह सकता है। 3-4 दिन आप यकीन करें लिटरली ये गोश्त रह जाएगा जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने गोश्त को जो है ना वो देख लेना है कि कुर्बानी का गोश्त में क्योंकि खून ज़्यादा होता है, तो उसके लिए जो हमने सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, गोश्त को जब हमने वॉश करने से पहले इसमें जिस भी बर्तन में आप टप में जो भी तसला वगैरह है जिसमें भी आप गोश्त को रखा हुआ है उसको पानी से फुल भर लेना है और उसके बाद आपने इसमें सिरका डाल देना है 1 से 2 चम्मच। ये 1 किलो गोश्त है उसकी क्वांटिटी बता रही हूँ। अगर ज़्यादा सारा गोश्त है 7-8 किलो गोश्त होगा तो आपने क्या करना है, आधा कप सिरका इसमें ऐड कर देना है। अब ये देखें जैसे जैसे ये एक टाइम गुजरेगा गोश्त में जो ब्लड है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपको लगे कि सिरके में डिप किए हुए काफ़ी टाइम हो गया, आधा पौना घंटा गुजर चुका है, तो उसके बाद वो ब्लड वगैरह काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है, तो आपने गोश्त को पानी के साथ अच्छी तरह वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद आपने किसी छन्नी में डाल के इसे छान लेना है ताकि पानी इसका ड्रेन होता रहे, निकलता रहे और पानी बहुत अच्छी तरह निकालना और खुश्क होने के लिए आपने हवा के नीचे रख देना है। और जब पानी अच्छी तरह निचड़ जाए, बहुत अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, तो फिर इसका भी मैं एक हल बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप दूसरा तरीका सुन लें। ये दूसरे तरीके में हमने क्या करना है, कढ़ाई को गर्म करना है, तेज़पात का पत्ता डालना है और 1 चम्मच लहसुन का डालना है और बगैर पानी डाले आपने इसको चूल्हे पे रख के ना तकरीबन 15-20 मिनट तक के लिए चलाना है, हिलाना है। तो आपने उसके बाद उतार लेना है, तो फिर आप दूसरे शहर जब लेके जाएंगे और बगैर बिजली के भी ये रह सकता है। और उसके बाद जो दूसरा तरीका है जो मैं आपको बताई थी वो ये है कि जब अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं और गोश्त शॉपर में रख रहे हैं तो शॉपर की आपने छोटे से छोटा आपने इसको ना पैक कर लेना है। और इसके अलावा अगर 2-3 शॉपर इकट्ठे रख रहे हैं, बेशक जिपलॉक पैक पे रख रहे हैं, तो आपने उन शॉपर्स के ऊपर आपने ऑयल लगा देना है, चाहे वो किचन में पकाने वाला ऑयल लगा दें या फिर सरसों का ऑयल लगा दें। इससे क्या होगा, शॉपर जो है शॉपिंग जो जिपलॉक बैग हैं वो आपस में चिपकेंगे नहीं, आपको गोश्त निकालने में आसानी होगी। और अगर ये इस तरह जब अच्छी तरह जम जाएंगे तो इस तरह, क्योंकि ये सिरके में वॉश हुए हुए हैं, जब आप दूसरे शहर भी लेकर जाएंगे ना तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर लाइट चली गई है 2-2 3-3 दिन के लिए या 2-3 घंटे के लिए, लिटरली ये गोश्त आपका ख़राब नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसके ख़राब होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। हमने इतना अच्छा इसको वॉश किया है, सिरका लगाया है और इसके बाद दूसरा तरीका जो है हमने इसको पका लिया है तेज़पात के पत्ते और लहसुन के साथ। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक तो स्मेल को दूर करती हैं और दूसरे ख़राब होने से बचाती हैं। होपफुली आपको आइडिया अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही जो लोग मेरे चैनल पे नए आते हैं या जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, फिर आप लोग भूल जाते हैं। और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब एक और टिप यहाँ पर आपको देती चलूँ कि गाय का गोश्त हो, बकरी का गोश्त हो, तो उसमें क्या इस तरह की चिकनाई ज़रूर निकलती है, तो आपने इस चिकनाई को अलग कर लेना है और इसको पका लेना है। स्मेल तो बहुत ज़्यादा आएगी लेकिन ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सिर्फ एक बार स्मेल आएगी लेकिन आपने इसको भी इसके बाद किसी बोतल में, किसी जार में बंद करके रख लेना है। और इसका होगा क्या, इससे ये होगा कि जब कभी आपका कोई पाँव वगैरह जल गया है या हाथ जल गया है या कोई भी जिस्म का हिस्सा जल चुका है लेकिन वो ठीक हो चुका है, लेकिन इस पर दाग धब्बे रह गए हैं, तो वो आप इसको रोज़ाना सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले आप इस ऑयल को, इस घी को लगाते जाएं। ये जो चर्बी है इसको आपने पिघली हुई चर्बी को लगाना है, उससे आपके जितने भी दाग धब्बे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होते चले जाएंगे और आपका जो पाँव है, हाथ है, जिस्म के किसी भी हिस्से का निशान है वो ख़त्म हो जाएगा। होपफुली आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।